से पहले एक महाराज त्रिशंकु हुए थे, और महाराज त्रिशंकु जो हुए थे, इनकी पत्नी का नाम था सत्यर्थी। उस सत्यर्थी के उदर से जो पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम पड़ा था महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज हरिचंद्र बंदो। और महाराज हरिचंद्र जो हुए, ये अयोध्या के राजा बने हैं। अब महाराज हरिचंद्र को लोग सत्यवादी राजा हरिचंद्र कह के बुलाते हैं, मगर हम इस बात को बता रहे हैं, भैया महाराज हरिचंद्र को लोग सत्यवादी राजा हरिचंद्र कह के बुलाते। पर एक बात बताऊं, हरिचंद्र जैसा दुनिया में कोई बेईमान राजा नहीं हुआ। ये पहले बहुत बड़े बेईमान हुए और बाद में इन्होंने दान करना शुरू किया है। एक बात और बताएं परीक्षित आपको, माफ करें कथा तो आपके यहां होती रही है और होती रहेगी। हरिचंद्र की पत्नी जो तारा थी, तारा, ये दानवीर राजा शिव की बिटिया थी। तारा ये दानवीर राजा शिव की बेटी थी, और ये दानवीर राजा शिव महाराज उसी नर के बेटा थे जो एक बार अग्निदेव और इंद्र, ये दोनों कबूतर और बाज बन करके गए थे। और जब कबूतर के भेष में अग्निदेव महाराज शिव की गोदी में बैठ गए और इंद्र कबूतर के बाज के भेष में, तो ये कहा महाराज ये हमारा भोजन है, अगर भोजन नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी। मगर कबूतर कहने लगा प्रभु मेरी जान बचाओ। तो महाराज शिव ने कहा था बाज से कि जितना कबूतर में वजन है उतना मांस में अपने शरीर से काट के चढ़ा दूंगा। एक पला में कबूतर एक में काट काट के चढ़ाते रहे, अंत में वो माया रूपी कबूतर, और जब पेट पूरा नहीं हुआ तो दानवीर राजा उस पला में स्वयं बैठ गए। और जब बैठे सुरंग से आवाज आई, धन्य है राजा शिव जो धर्म को तुम पहचानते हो। इन्हीं की बिटिया थी तारा, जिसका दूसरा नाम सैव्या भी आया है। और ये सैव्या महाराज हरिचंद्र को ब्याही गई, मगर हरिचंद्र के आंगन में कोई न बेटा है न बिटिया है। महाराज हरिचंद्र दुखी है सो है, तारा भी बड़ी दुखी है। एक दिन महाराज हरिचंद्र आंगन में आए, तारा ने अपने पति को आंगन में बिठा करके एक बात कही है महाराज, बोली अरे बिना लगा के अगर ना लगा हमको ना मैंने ये सुना है, बोल के गुण में जावे
से कहा, महाराज बिना बेटा के घर शोभा मान नहीं होता है। कोई तुम्हें नरवंशी कहता है, कोई हमें बाज कहता है। हरिचंद बोले पागल हो गई है? अरे पुत्र लेना देना सब परमेश्वर की लीला है, और ये लोगों के विचार है, ये संसार है। आप अच्छा करो काम तब भी गाली, ना करो फिर भी गाली। कितना ही बढ़िया काम करो, संसार वाले तुमसे खुश हो ही नहीं सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। तो उसकी शरण में चलो, जो एक बार खुश हो जाए तो दुनिया वालों को खुश करने की जरूरत नहीं है। एक बार वो खुश हो जाए, फिर दुनिया वाले खुश हो या ना हो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो प्रभु से नाता है। ये संसार के नाते सब मतलब के हैं? पैसा तुम्हारे पास में है तो रिश्तेदार है, और पैसा नहीं है तो जो सगे रिश्तेदार है वे भी रिश्तेदार नहीं है, हैं? ये संसार है। मगर हरिचंद ने कहा, हरिचंद ने कहा तारा हमारे घर में, नीचे बैठ के जला लो, नीचे तब लगा देना, नीचे बैठ जाओ। हमारे घर में कोई बेटा नहीं है, तो एक काम करो, चलो भगवान का भजन करो। और एक बात और बताऊं यज्ञपति महाराज, जीवन में मुसीबत आ जाए तो दो ही जगह बताना, या तो गुरु के दरबार में या फिर भगवान के दरबार में। ये संसार वालों को मुसीबत बताई तो हल नहीं मिलेगा, केवल तुम्हारी हंसी और खिल्लियां बनाएंगे संसार वाले लोग, और तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते सिवाय हंसी के अलावा। तो महाराज हरिचंद ने तारा से कहा, जब दुनिया में संसार का सहारा छूट जाए, परमात्मा की शरण में चलो और भगवान का भजन करेंगे। भक्तों, महाराज हरिचंद, बिटिया ए लाली पैर समेट के बैठो, तो मौत टोरे। कहने का मतलब है महाराज हरिचंद चले हैं पत्नी को लेकर, और जब ये लेकर के चले तो इन्होंने भगवान वरुण जी की तपस्या करना शुरू कर दी है, और भगवान वरुण जी की तपस्या की, परसों सी हो